श्रीमद् सुख सागर अध्याय 16। ब्रह्मा जी द्वारा प्रभु बैकुंठनाथ जी की स्तुति व कीर्ति का वर्णन करना। मैत्रेय जी विदुर जी से बोले, हे विदुर जी, जगत पिता ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनकर देवता बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें उन परमेश्वर के रूप और गुणों के विषय में विस्तार से बताएं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, परम पिता परमेश्वर भक्त के दुख हरने वाले व अत्यंत ही दयालु हैं। उनकी महिमा तथा रूप का वर्णन कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको उनके कुछ गुण रूप का वर्णन सुनाता हूं। ध्यान लगाकर सुनो। वे परमेश्वर इतने दयालु हैं कि भक्त द्वारा अपराध हो जाने पर भी वे उसे क्षमा कर देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी प्रभु श्री हरि विष्णु जी के द्वारपालों के शाप वाली कथा सुनाई। जैर विजय को शाप मिलने के बाद जब प्रभु श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के संग बाहर आकर सनकादिक ऋषिवरों को देखते हैं तो अपना भक्त जान उनकी स्तुति करने लगते हैं। हे ऋषिवरों, आपको अपराध का अपराधी मुझे ही समझना चाहिए, क्योंकि सेवक के किसी भी अपराध को करने पर सर्वत्र उसके स्वामी की निंदा होती है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा और इनका अपराध क्षमा कीजिए। जो उनको शाप दिया है यह अच्छी बात है, क्योंकि इस शाप को सुनकर अन्य लोगों को ज्ञान हो जाएगा, जिससे वे भक्तजनों का जरा भी निरादर नहीं करेंगे। मेरे मंदिर में भक्तों को प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं, इसलिए आपको मंदिर में प्रवेश करने से कोई भी न रोक सके। इसलिए हे ऋषिवरों, मैं आपके चरणों की धूल लक्ष्मी जी सहित अपने माथे से लगाकर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप मेरे सेवकों द्वारपालों के इस अपराध को क्षमा कर हम पर प्रसन्न होए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, प्रभु श्री विष्णु जी का त्रिलोकीनाथ होने पर भी अपने भक्तों से इस प्रकार विनती करना, इससे बढ़कर क्षमा और दया का कहीं उदाहरण है क्या कहीं मिल सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उनसे बढ़कर कोई भी भक्त हितकारी नहीं है। उनका स्वरूप इस तरह से है, मेघ के श्याम शरीर रंग, कमल के समान नेत्र, चार भुजाएं जिनमें शंख चक्र पद्म और गदा है, गले में वैजंती माला है, कटी पर पीतांबर तथा शीश पर जड़ाऊ मुकुट और कानों में कुंडल तथा अनेक प्रकार के आभूषण से युक्त मंद मंद मुस्काते हुए सैया पर लक्ष्मी जी के संग शयन किए हैं। हे देवताओं, आप प्रभु के सुंदर रूप का मन ही मन स्मरण करते हुए भजन करो। प्रभु तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। वे प्रभु अवतार धारण कर तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेंगे, जिससे तुम्हारी समस्त विपत्तियां दूर हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण।